हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री क्लास 10th बुक। और इस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला पॉइंट है, इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू अ फ्रेंच आर्टिस्ट In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dreams about world. He named his painting as Democratic and Social Republics. ठीक है, 1848 में फ्रेडरिक सोरियो जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज़ बनाई जिसमें कि उसने अपनी जो दुनिया थी वो ड्रीम्स वाली दुनिया, उसके सपने वाली दुनिया बनाई। ठीक है, और उसने उस पेंटिंग का नाम रखा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। नेक्स्ट है कुछ टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें एब्सोल्यूटिस्ट। तो इन हिस्ट्री द टर्म्स refers to form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. तो एब्सोल्यूटिस्ट हिस्ट्री में उसे कहा जाता है मोनार्कियल गवर्नमेंट को। ठीक है, मोनार्कियल गवर्नमेंट को मतलब जहाँ पे राजा महाराजा का शासन हो, जो कि सेंट्रलाइज्ड हो, मिलिट्रीलाइज्ड हो और रिप्रेसिव हो। नेक्स्ट है यूटोपियन विजन, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडल दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। और यूटोपियन विजन उस विजन को कहते हैं, उस नज़रिए को कहते हैं जिसमें कि जो दुनिया है, ठीक है, वो इतनी आइडल लगती है जो कि जितनी कि वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, बस एक इमेजिनरी दुनिया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 है, इन फ्रेडरिक सोरियो पेंटिंग ही शोज दैट पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages are marching in the long train and offering homage to Statue of Liberty. और अपनी पेंटिंग में, ठीक है, अपनी पेंटिंग में उसने ये दर्शाया था कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से बहुत सारे लोग, ठीक है, यूएसए के उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड, सबके जो लोग हैं, ठीक है, वो पास कर रहे हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं और एक लॉन्ग ट्रेन में जो है मार्च करते हुए जा रहे हैं। आर्टिस्ट ऑफ दैट टाइम डिस्क्राइब लिबर्टी एज फीमेल फिगर। और उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे, ठीक है, वो लिबर्टी को यानी कि भाईचारे को जो है एक फीमेल फिगर के रूप में दर्शाते थे। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी बियर्स अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन ऑन द अदर। तो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो बियर किए मतलब हैंडल की हुई है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट अपने एक हाथ में, और दूसरे में क्या हैंडल की हुई है, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, मतलब कि जो मैन का राइट है, ठीक है, उसकी एक पूरी लिस्ट हैंडल की हुई है, कौन कौन से राइट्स मिले हैं मैन को। इन सोरियोज यूटोपियन विजन मतलब कि सोरियो की जो इमेजिनरी विजन है, मतलब जो इमेजिन सोरियो ने किया है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। जो ग्रुप हैं, जो पीपल, जैसे कि फ्रांस का अलग ग्रुप है, यूएसए का अलग ग्रुप है, तो सबके जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं और अपने देश का फ्लैग लिए हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्ज़रलैंड ऑलरेडी पास थ्रू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच बाय द टाइम वेयर नेशन स्टेट्स। और यूएसए और स्विट्ज़रलैंड जो है वो ऑलरेडी पास कर चुका है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, क्योंकि वो उस टाइम तक नेशन स्टेट बन चुका था। फ्रांस हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू एंड इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। फ्रांस जो है वो अभी अभी पहुंचा है, ठीक है, और उसके पीछे जो है जर्मनी है, जो कि अब पहुंचने ही वाला है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिटीज, लुक्सेमबर्ग, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और जर्मनी के पीछे जो है बहुत सारे कंट्रीज़ के पीपल्स हैं, उसमें से आते हैं ऑस्ट्रिया के लोग हैं वहाँ, उसके बाद किंगडम ऑफ टू सिटीज के, लम्बार्डी के, पोलैंड के, इंग्लैंड के, आयरलैंड के, हंगरी के और रशिया के लोग उसके पीछे पीछे चल के आ रहे हैं। फ्रॉम द हेवन क्राइस्ट, एंजल्स एंड सेंट्स आर गेजिंग अपॉन द सीन। और हेवन से जो है, ठीक है, हेवन से क्राइस्ट और बहुत सारे एंजल्स जो हैं
उस ब्यूटीफुल सीन को, ठीक है, जो लोग वहाँ से मार्च करके जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से, उसे निहार रहे हैं और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे हैं. दे आर यूज टू सिम्बलाइज फ्रैटर्निटी, और वो सब जो है भाईचारे का प्रतीक दिखा रहे हैं. एट द टाइम व्हेन सॉर्यू क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशंस. ठीक है, तो जब सॉर्यू ने इस इमेज को बनाया था तब जो जर्मन के जो लोग थे, जर्मनी के जो लोग थे, वो नेशन स्टेट्स नहीं बने थे. ठीक है, वो नेशन स्टेट्स नहीं थे, मतलब वो टुकड़ों में बटे हुए थे. आधी जर्मनी यहाँ है, आधी यहाँ और आधी, इस तरह से जो है टुकड़ों में जर्मनी बटा हुआ था. The flag that they carry is an expression of liberal hopes in 1848, or to unify the numerous German-speaking principalities to a nation-state under a democratic constitution. और जो भी फ्लैग, ठीक है, जो भी फ्लैग वो लोग कैरी किए हुए हैं वो एक एक्सप्रेशन है लिबरल होप्स की. ठीक है, जो 1848 में टू यूनिफाई, मतलब बहुत सारे जो टुकड़ों में बटी हुई जर्मनी थी, ठीक है, उन सबको यूनिफाई करने का और नेशन स्टेट बनाने का. ठीक है, नेक्स्ट है नेशनलिज्म. सो लेट्स सी नेशनलिज्म क्या है. Nationalism is a way of thinking that says that some groups of humans or ethnic groups should be free to rule themselves. तो नेशनलिज्म एक तरीका है, ठीक है, जिसमें कि कहा गया है कि जो ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस है, ठीक है, जो कि अपने ट्रेडिशन के हिसाब से हैं, ठीक है, उन्हें खुद से रूल करने का मौका दिया जाए. ठीक है, यही है नेशनलिज्म, देश प्रेम. The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जो सबसे पहला एक्सप्रेशन आया नेशनलिज्म का, ठीक है, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से है. जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तब पूरे यूरोप में जो है एक अचानक से जो है रिवॉल्यूशंस की आग भड़क गई. ठीक है, सब कोई रिवॉल्यूशन चाहते थे, सब कोई आज़ादी चाहते थे. तो ये सब क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद. France was a fully fledged state in the rule of an absolute monarch in 1789. और फ्रांस जो है वो एक मोनार्क कंट्री था, लेकिन जब वहाँ पे रिवॉल्यूशंस हुए तो वो जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया. लेकिन उस टाइम तक जो है सारे लोगों को राइट्स नहीं थे वोटिंग के, बस जो लोग प्रॉपर्टी ऑनर्स थे, ठीक है, बस उन्हीं को राइट्स थी वोटिंग की. The political and constitutional changes that come in the wake of French Revolution led to transfer sovereignty from monarchy to a body of French citizens. ठीक है, जब रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, रिवॉल्यूशन जब हुआ तब क्या हुआ कि जो वहाँ के जो मोनार्की था, ठीक है, जो किंग था, उससे जो पावर है वो आम लोगों में ट्रांसफ़र हो गई, फ्रेंच सिटीजन्स में ट्रांसफ़र हो गई. द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज पीपल हु henceforth constitute the nation and shape its destiny. ठीक है, तो जो रिवॉल्यूशन था, ठीक है, वो क्या प्रोक्लेम किया कि जो लोग हैं, ठीक है, उन्हें खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने का मौका मिले और वो खुद से अपने आप को रूल करें. ठीक है, अब है नेक्स्ट 7th. What were the measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people? इसका आंसर होगा the various measures and practices that could create a sense of collective identity among French citizens were the ideas of la patrie, ठीक है, the fatherland, and la citoyen, the citizen, emphasis the nation of united community enjoying equal rights under constitution. Next point है A new French flag was introduced to replace the former royal standard. एक न्यू फ्रेंच फ्लैग लाया गया, ठीक है, ट्राई कलर, जो कि जो पुराना रॉयल फ्लैग था उसे रिप्लेस करके लाया गया. ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली. और जो स्टेट जनरल्स थे, ठीक है, उनको क्या किया गया, उनको नेशनल असेंबली बना दिया गया. स्टेट जनरल से नाम चेंज करके उसका नेशनल असेंबली बना दिया गया. और ये किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता था, ये बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता था.
New hymns were composed, oaths were taken, and martyrs commemorated, all in the name of nation. ठीक है, बहुत सारे जो है हाइम्स, राष्ट्रगान वगैरह या फिर ओथ्स, ये सब लिए गए. उसके बाद जो शहीद थे, ठीक है, उनको श्रद्धांजलि दी गई. ये सब किस चीज़ हुआ? नेम ऑफ नेशन, मतलब कि देश के नाम. A centralized administrative system was put in place and it's formulated uniform laws for all citizens within its territory. और एक centralized administrative system बनाया गया जो कि हर आदमी के लिए equal laws बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट है इंटरनल कस्टम. ड्यूटीज़ वेयर एबोलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेयर अडॉप्टेड. अब इंटरनल ड्यूटीज़ क्या थे? ठीक है, इंटरनल ड्यूटीज़ मतलब कि सपोज अगर फ्रांस है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं. अगर किसी भी आदमी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचना होगा तो वहाँ पे रेट और मेज़र्स, मतलब पैसे का रेट और मेज़र सब अलग अलग था. लेकिन जब रिवॉल्यूशन हुआ तब क्या हुआ? ये सब कुछ एबॉलिश्ड हो गया और पूरी कंट्री में, ठीक है, पूरी कंट्री में अगर 1 किलो एक जगह है तो पूरी कंट्री में जो है वो 1 किलो ही रहेगा. तो इस वजह से जो है एक यूनिफॉर्म वेट एंड मेज़र का प्रैक्टिस अपनाया गया. क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर नंबर 7, द फ्रेंच बिकम्स कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. और फ्रेंच जो है वो कॉमन लैंग्वेज बन गया, ठीक है, वहाँ के लोगों का. ना क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वेर द एफर्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द होल यूरोप. ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में क्या हुआ? As soon as the news of France reached the different cities of Europe, the educated middle class and students began to form Jacobin clubs. जैसे ही, ठीक है, फ्रांस के बारे में कि वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ है, ये पूरे यूरोप में फैला. ठीक है, तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, ठीक है, जो लॉयर्स वगैरह थे, वो सब और जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उन सब लोगों ने भी जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू कर दिया. Their activities and campaigns prepared a way to French army who moved to Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. ठीक है, और जब भी, ठीक है, फ्रांस की जो आर्मी थी वो इन सब जगहों से, कहाँ से? हॉलैंड से, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली से जब पास आउट होती थी तो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था. With the outbreak of revolutionary wars, the French army began to carry the idea of nationalism abroad. ठीक है, जब फ्रांस में जो है रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ की जो आर्मी थी वो जगह जगह पे जो है ये फ्रेंच नेशनलिज्म को फैलाने लगी. ठीक है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फैलाने लगी. अब क्वेश्चन 9 है नेपोलियंस वर्क इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रांस. अब नेपोलियन ने क्या क्या काम किया फ्रांस में? तो सबसे पहले है नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड सिविल कोड ऑफ 1804 एली नोन एज नेपोलियन कोड डिड all the privileges based on birth establish equality before law and serve the right to property. सिविल कोड जो है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, इसमें क्या हुआ? जो नेपोलियन था उसने सबके लिए इक्वल लॉ बना दिया. ठीक है, इक्वल लॉ बना दिया और सबको राइट टू प्रॉपर्टी दिया. और जितने भी लोग थे, ठीक है, उनमें भेदभाव बर्थ को लेकर, ठीक है, ये सब नहीं, ये सब को हटा दिया, ये सबको कानूनी जुर्म ठहरा दिया गया. नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज. और जो नेपोलियन था, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया, मतलब कि जो सर्वडम थे, ठीक है, एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज, मतलब बंधुआ, मजदूर वगैरह, इन सब चीज़ों को हटा दिया नेपोलियन ने. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो थे उसे भी इम्प्रूव किया. बिजनेस एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पार्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, standardized weights and measures and a common nation currency would facilitate the movement and exchange the goods from one region to the another. ठीक है, यही हुआ कि मतलब हर पूरे कंट्री का जो है एक फिक्स्ड वेट और मेजर था, कर दिया नेपोलियन ने.
नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन नंबर 10th, व्हाट वेर द रिएक्शंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल। जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी वो फ्रेंच रूल मतलब जब नेपोलियन रूल कर रहा था तो ये किस तरह की थी। द रिएक्शंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रूल वेर मिक्स्ड थी, मिली हुई थी। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, new French armies were welcomed as the harbingers of liberty. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ में जैसे होलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, एज वेल एज इन सर्टन कंट्रीज़ लाइक ब्रसेल्स, मेंस, इस सब में जो है फ्रेंच की जो आर्मी थी उन्हें लिबर्टी के संस्थापक के रूप में वेलकम किया जाता था. बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative system does not go hand in hand with political freedom. नेपोलियन ने इतना कुछ तो कर दिया, ठीक है, लेकिन इन सब के बदले क्या था, लोगों को आज़ादी नहीं थी, मतलब उनको राइट टू वोट नहीं था. तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों में जो है धीरे धीरे करके पहले तो बहुत रिस्पेक्ट दिया, लेकिन बाद में जो है जब उन्हें पता चला कि ये सब तो ठीक है लेकिन हमें फ्रीडम नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तो ठीक है लेकिन हमें फ्रीडम नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, हम खुद से चुनाव नहीं कर सकते हैं. तो इस वजह से जो है लोगों में विद्रोह हो गया उत्पन्न, ठीक है. तो इस तरह से जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है, उनका जो रिएक्शंस था, जो लोकल पॉपुलेशन में रिएक्शंस था फ्रेंच रूल का, वो मिक्स था. इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शंस इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंक्योर रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सीम टू आउटवेक द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, ठीक है. इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन, फ्रेंच आर्मीज, ठीक है, इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंक्योर रेस्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, रेस्ट ऑफ यूरोप कंक्वायर करने लगा. ऑल सीम टू आउटवेक द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव. ये सब जो है कैसे लगा कि जैसे ये लोग एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you get the latest video update.